वह रात एक अजीब सी थी। चांद बादलों के पीछे छिपा हुआ था और हवा में एक अजीब सी खामोशी थी। गांव के किनारे पर एक पुराना हवेली खड़ी थी, जिसे लोग पे खौफनाक हवेली पास कहते थे। कहा जाता था कि वहां रात के समय अजीब आवाजें आती थी और कई लोग वहां जाने की हिम्मत नहीं करते थे। राधिका, एक साहसी युवती, ने तय किया कि वह इस रहस्य को सुलझाएगी। वह अपने दोस्त अर्जुन के साथ हवेली की ओर बढ़ी। अर्जुन थोड़ा डरा हुआ था, लेकिन राधिका की हिम्मत ने उसे प्रेरित किया। वे दोनों हवेली के दरवाजे पर पहुंचे और दरवाजा धीरे धीरे खुला। अंदर अंधेरा और सन्नाटा था। जैसे ही वे अंदर गए, अचानक दरवाजा बंद हो गया। राधिका ने कहा, डरो मत, हम बस थोड़ी देर यहां रहेंगे। और लेकिन अर्जुन का दिल तेजी से धड़क रहा था। हवेली की दीवारें पुरानी थीं और उन पर अजीब चित्र बने हुए थे। तभी उन्हें एक हल्की सी आवाज सुनाई दी, छोड़ दो इसे। पहले वह आवाज गूंज रही थी। राधिका ने कहा, कौन है वहां? पहला, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। वे आगे बढ़े और एक कमरे में पहुंचे, जहां एक पुरानी किताब रखी थी। राधिका ने किताब खोली और उसमें लिखा था, यार जो भी इस हवेली में आएगा, उसे अपने सबसे बड़े डर का सामना करना होगा। प्रसारण अर्जुन ने कहा, हमें यहां से निकलना चाहिए। लेकिन राधिका ने किताब को छोड़ने से मना कर दिया। तभी कमरे में अंधेरा छा गया और एक डरावना साया उनके सामने आया। सर, तुमने मेरी नींद तोड़ी है। पराते वह साया बोला। राधिका ने साहस दिखाते हुए कहा, मरियम, तुम्हारी मदद करना चाहते हैं। प्रयासकर साया ने कहा, मुझे मुक्ति चाहिए, लेकिन तुम्हें अपने डर का सामना करना होगा। राधिका ने अपने डर को पहचान लिया और अर्जुन ने भी। दोनों ने एक दूसरे का हाथ थाम लिया और साया का सामना किया। धीरे धीरे साया का चेहरा बदलने लगा और उसने कहा, वाह दिशा, तुम्हारी साहस ने मुझे मुक्त कर दिया। बास्तौर हवेली की दीवारें चमकने लगी और दरवाजा फिर से खुल गया। राधिका और अर्जुन बाहर निकले और उन्होंने महसूस किया कि उन्होंने न केवल एक रहस्य सुलझाया था, बल्कि अपनी दोस्ती को भी मजबूत किया था। वे हंसते हुए लौटे, लेकिन उस रात की याद हमेशा उनके साथ रहेगी।